नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एहसी नाम बिलीव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें आपको पढ़ना है घन, घनाव, बेलन और जो गोला, अर्धगोला, शंकु, इस सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपका उसका वॉल्यूम निकालना रहेगा, सरफेस एरिया निकालना रहेगा और भी बहुत कुछ निकालना रहेगा, जिससे मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको केवल घन और घनाभ के बारे में बताऊंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जो बच जाएगा वहाँ बेलन, गोला और जो शंकु, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी से रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस टॉपिक को समझने में। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप नवोदय की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए करते हैं बिना देर के स्टार्ट। तो आज हमको पढ़ना है आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता क्या है? तो आयतन क्या होता है? कोई भी वस्तु, आयतन का मतलब होता है कोई भी चीज़ में कितना जो ऑक्युपाइड कर रहा है, मतलब कितना उसमें हम रख सकते हैं। ठीक, जैसे हम गिलास का कहेगा एक गिलास पानी लाओ, तो एक गिलास पानी में जो पानी होता है वो क्या होता है? उसका वॉल्यूम होता है। यानी एक गिलास में जितना पानी हट जाएगा वो गिलास का वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह एक बाल्टी रहेगा, इसी तरह कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, उसमें जितना रख, ट्रक ले लीजिए, मान लीजिए बड़ा ट्रक है, उसमें आप कहेगा बालू रखने के लिए, यानी सेंड रखने के लिए, तो सेंड आप कितना रख सकते हैं? उसके जितना मैक्सिमम वॉल्यूम होगा उतना हम उसमें बालू रख सकते हैं। तो आपको आयतन से समझ में आया कि किसी भी वस्तु में कितना हम जो स्पेस है कितना उसमें रख सकते हैं। तो इस चलिए मैं जानते हैं कि आयतन होता क्या है। तो आयतन कह रहा है यहाँ पे किसी त्रिविमीय आकृति से घिरे हुए स्थान एवं उसके अंदर भरे जाने वाले पदार्थ की मात्रा के माप को आकृति का आयतन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया एक गिलास ले लीजिए, उसमें आप कितना बालू यानी पानी भर सकते हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं, कोई भी जो त्रिविमीय आकृति होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए जानते हैं अब जो है आपका नेक्स्ट, यानी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु कितना सरफेस ऑक्युपाइड कर रहा है, मतलब वो कितना सरफेस ले रहा है अपने जगह छेकने के लिए, केवल सरफेस। वॉल्यूम की बात करेगा तो ये पूरा ले लेगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और सरफेस एरिया में केवल होगा सिर्फ लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, एल और बी होगा। ठीक है, तो चलिए इसको जान लेते हैं क्या होता है। किसी त्रिविमीय आकृति, यानी त्रिविमीय मतलब क्या हो गया? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों रहेगा। आकृति के पृष्ठों के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है। क्या बोला? त्रिविमीय आकृति के पृष्ठ के क्षेत्रफल को, यानी जो फर्स्ट नीचे का पृष्ठ हुआ उसके क्षेत्रफल को हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। और मान लीजिए अगर ऊपर भी है तो ऊपर के केवल इस पृष्ठ के एरिया को, केवल पृष्ठ के एरिया को हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसके ये दो प्रकार का होता है। एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको हम पार्श्व भी बोलते हैं, और दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? उसके बाहर का जो क्षेत्रफल हो गया, नीचे वाला को छोड़कर जो ऊपर के दो हो गया, इसका और इसका क्षेत्रफल, वो हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और टोटल को मिला लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो इसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? चलिए दिखा देते हैं आपको। पार्श्व व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, त्रिविमीय आकृति के खुले पृष्ठों के क्षेत्रफलों के योग को आकृति का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि उसके बाहरी का जो खुला है, यानी ये दोनों जो खुला है, तो इसके क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल के हम लोग क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और अगर नीचे का भी, और देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? त्रिविमीय आकृति के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग को, यानी जो तीनों का योग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जानते हैं उसके कैसे हम वॉल्यूम निकालेंगे और कैसे उसका जो सरफेस एरिया है वो निकालेंगे। उसका सभी का अलग अलग फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिविमीय आकृति में, मतलब जो 3D डायमेंशन, यानी 3D जो डायमेंशन होगा उसमें सबसे पहले हमारा घन आता है। ठीक है, तो घन, ये आप जान लीजिए, घन होता है। घन, तो घन क्या होता है? घन, घन मतलब क्या हो गया? यानी घनाभ। घनाभ का इंग्लिश में बोलो क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड होता क्या है? तो क्यूबॉइड आप देखे होंगे अपने घर के, सभी के घर में एक सिंदूक रहता है, या गोदरेज, या कोई भी जो
पेटी, पेटी देख लीजिए, ये सब क्या है आपका बड़ा ट्रक, ये सब आपका क्या हो गया, एक घनाव का उदाहरण हो गया। तो आप उसमें ध्यान लगा सकते हैं कि उसमें कौन कौन आकृति होता है। उसमें एक क्या होता है, लंबाई होता है, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, लंबाई होता है यानी बी होता है, और ये एक ऊंचाई होता है एच होता है, और एक लंबाई होता है जिसको एल बोलते हैं। ठीक है, एल से हो गया लेंथ, एच से हो गया हाइट, और बी से हो गया ब्रेथ, ब्रेथ। ठीक है, तो चौड़ाई को हम लोग बी से डिनोट करेंगे, लंबाई को एल से, और ऊंचाई को एच से डिनोट करेंगे। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि मैं सभी फार्मूला में सिर्फ एल, बी और एच का प्रयोग करने वाला हूँ आगे, तो आपको वहाँ समझ में आ जाए। इससे आप याद रखिए कि लंबाई को एल से, और चौड़ाई को बी से, और ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो घनाव है, तो घनाव बड़ा ट्रक ले लीजिए, संदूक ले लीजिए, तो उसमें हम कितना सामान रख सकते हैं। तो उसमें जो सामान रखते हैं वो क्या हो गया, जितना सामान हम रख सकते हैं वो उसका आयतन हो गया। और उसके बाहर का पृष्ठ, ये यानी जो पृष्ठ है वह कितना क्षेत्रफल ले रहा है, यानी केवल पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसमें हमारा दो होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ऊंचाई यदि एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए जानते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, यानी इसको हम भी से डिनोट करेंगे। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम भी निकालना रहेगा, हमको एल बी एच दिया रहेगा, तो हम भी आसानी से निकल जाएगा। या तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, भी बराबर होता है एल बी एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई गुने चौड़ाई में अगर हम ऊंचाई से गुना कर दें तो ये क्या हो जाता है, घनाव का क्षेत्रफल हो जाता है। यानी घनाव का क्षेत्रफल क्या हो गया, एल बी एच, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मात्रक सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, और मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर क्यूब, जो भी उसका डायमेंशन होगा तो उसका क्यूब में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, आयतन बराबर क्या हो गया, एल बी एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका जो होता है 2h, यानी 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इसका आप याद रखिए कैसे, जो घनाव देख लीजिए ऐसे होता है घनाव, ये घनाव हो गया, इस सब को मिला देते हैं तो ये घनाव हो जाता है। और घनाव का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रहा है, तो केवल बाहर, यानी बाहर ये है अंदर वाला है, फिर वो वाला है, ऊपर और नीचे नहीं लेना है, केवल बाहर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही होगा हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहर का कितना है, 4 है, बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 है। और तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, किसका फॉर्मूला, आयत की परिमिति होता है। अगर आयत की परिमिति में हम एच से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, वो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घनाव का, यानी क्यूबॉइड का जो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रख लीजिए, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। नेक्स्ट जानते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, उसके टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी जितना जो पृष्ठ होता है तो उसमें पृष्ठियों की संख्या कितनी होता है, तो उसमें पृष्ठियों की संख्या आप गिन लीजिए यहाँ पर। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर ये आयत है, इसके प्रत्येक फलक होता है, एक आयत होता है, और कितने हो गया इसका पृष्ठ, एक ऊपर एक नीचे, 2 3 4 5 6, यानी इसके पृष्ठों की संख्या कितना हो गया, 6 इसमें पृष्ठ होते हैं। तो टोटल पृष्ठ कितना है, 6। और तो सभी का हम लोग यदि अगर अलग अलग निकालेंगे तो 2 इंटू, यानी सभी का निकालेंगे तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दोनों का लंबाई और दोनों का लंबाई बराबर, दोनों का चौड़ाई बराबर। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई ऊपर का भी, लंबाई गुने चौड़ाई नीचे का भी। तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, एक का लंबाई, और यानी एक का क्षेत्रफल हो गया, एक ऊपर के जो एक पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, और नीचे का जो एक पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि इसका लंबाई और इसका लंबाई बराबर, चौड़ाई चौड़ाई बराबर, तो एल बी 2 LB, तो इसका हो गया 2 LB। अब प्लस अगर बगल के निकालेंगे तो 2 इंटू बी एच, और इधर का भी निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे तो 2 इंटू बी एच, और दोनों तो और कितना होता है, 6 होता है। तो 4 को हमारा निकल गया, 2 को क्या हो जाएगा 2 इंटू बी एल, यानी बी एच, यानी ब्रेथ गुने हाइट, 2 इंटू चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इस तरह से 2 2 2 यानी 6 जो कुल पृष्ठ होते हैं, तो उसमें हमारा 6 का एकदम निकल गया क्षेत्रफल, और सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो परिभाषा के अनुसार हमको क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सभी पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग होता है। तो हम सभी पृष्ठ के क्षेत्रफल का अलग अलग निकाल लिए हैं, और उसका आराम से उसको जोड़ देंगे। तो 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल एच। तो देखिए 2 2 2 कॉमन है, तो 2 इंटू
LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा, यानी 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, आपको समझाने के लिए वैसे किए हैं कि फार्मूला कैसे आ गया वो आपको वो सब भूल जाना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, और इसका भी डायमेंशन सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या जो भी मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी इसका यूनिट दिया है सभी का यूनिट एक रहना चाहिए, लंबाई का भी चौड़ाई का भी ऊंचाई का भी, तभी हम ऐसे हमारा जो बनाएंगे तो उसका आंसर जो है एकदम अच्छे से आ सकता है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अगर सभी का डायमेंशन मतलब सभी का जो यूनिट है अलग अलग रहेगा, मात्रक अलग रहेगा, कोई सेंटीमीटर में कोई मीटर में, तो हमारा आंसर भी होगा वो अलग अलग आएंगे, जो आपका गलत हो जाएगा। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जानते हैं उसका विकर्ण क्या होता है, यानी विकर्ण। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकर्ण क्या हो गया। मान लीजिए कमरा है, कमरा भी किस क्या होता है, कमरा यानी कोई भी कमरा एक मतलब ये घनाभ ही होता है। कोई भी कमरा ले लीजिए तो घनाभ हो गया। अगर पूछेगा कि कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो वो आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पूछ देगा कि लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा। कमरा का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर दिया है और पूछ दिया कि कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो मतलब ऊपर का छोड़ना है और नीचे का भी छोड़ना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया इसका, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू ऊँचाई गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपका पूछ सकता है ऐसे भी, यानी मैं आपको बता दिया हूँ किस तरह से क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाले, तो आप उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वो आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल देगा, ठीक है। और पूछ देगा कभी कभी ये संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल, कभी कभी पूछता है कि संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल अगर पूछ दिया तो आप बना दीजिएगा इस फार्मूला के अनुसार। और अगर पूछ दिया कि कमरे का लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, तो उसमें कितना लंबा छड़ है, यानी जो मैक्सिमम लंबाई यानी सबसे ज़्यादा कितने लंबाई का छड़ रख सकते हैं, यानी छड़ यानी कोई सीढ़ी या कोई बांस या कोई भी चीज़ ऐसा जो कितने ज़्यादा लंबाई की रख सकते हैं एक लंबा, तो लंबाई है उसमें केवल दिया हुआ है, तो हम उसका क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे, क्योंकि विकर्ण होता है एक कोनी से लेके दूसरे कोनी तक, तो वही जो दूरी होता है सबसे ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ का जो विकर्ण होता है वो उस क्षेत्रफल का मतलब जो सबसे ज़्यादा रख सकता है उस क्षेत्रफल में, तो उसका विकर्ण होता है। तो पूछ सकता है कि कमरे में उसके कितना मैक्सिमम रख सकते हैं उसके लंबाई का, तो विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, ये क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा चुका है कि घनाभ का यदि एक यदि कमरे का लंबाई दिया था, चौड़ाई दिया था, ऊंचाई दिया था, तो उसका विकर्ण निकालना था, तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि लंबाई को भी, ये सब अभी जानते ही होंगे। तो चलिए अब जानते हैं घन। और एक बात बता दूं कि जो घनाभ है, घनाभ के जो प्रत्येक जो फलक होते हैं यानी जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो एक आयत होता है। क्योंकि मैं आयत का क्षेत्रफल और परिमिति निकाल के आपको बता दिया हूँ, तो वो आपको याद हो गया होगा। और इसमें 8 कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, 8 किनारा होते हैं, जो किनारा है वो 8 होते हैं और शीर्ष होते हैं 12। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। चलिए अब जानते हैं घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, ठीक है। तो क्यूब होता क्या है, तो क्यूब क्या है, क्यूब एक प्रकार का घनाभ ही है, ठीक है। क्यूब को हम घनाभ भी कह सकते हैं, लेकिन क्यूब में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो क्यूब और घनाभ में फ़र्क ये है कि घनाभ का जो पृष्ठ होता है वो आयत होता है, और जो घन का पृष्ठ होता है वो एक वर्ग होता है। तो घन का जो पृष्ठ है ये वर्ग होगा। तो आप पूरा फार्मूला एकदम घनाभ के अनुसार इस का पूरा निकाल सकते हैं। पूछेगा घन का, एक घन दिया गया है, उसके कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्र क्या हो जाएगा 2 इंटू एच भी सेम है, तो यानी इसमें लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होता है घन में, ठीक है। तो आप घनाभ के फार्मूला से भी ये फार्मूला निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सीधा फार्मूला बता देता हूँ कि घन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सिर्फ होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू एल प्लस एल, तो 2l हो जाएगा, ये 2l क्या हो जाएगा 4l स्क्वायर, यानी l को हम a लिए हैं यहाँ पे, a भुजा हो गया, l यानी 2 दूना 4 a स्क्वायर। तो ये आपको याद हो गया होगा। इसी तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3l स्क्वायर हो गया। तो 3 दूना 6l स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और आयतन क्या हो जाएगा एल गुने एल, क्योंकि जो एल बी एच था, तो बी भी एल है, एच भी एल है, तो एल का क्यूब यानी भुजा का क्यूब। तो ये आयतन का भुजा का क्यूब हो गया आपका, ठीक है। और ये क्या है, भुजा है। तो चलिए
तो इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे घन और घनाभ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कैसे पूछते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ये रहा आपके वॉल्यूम और सरफेस एरिया का पार्ट 1। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर होता है उसके बाद स्फीयर, गोला, और उसके बाद जो होता है हेमी स्फीयर, अर्धगोला, ये मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मन लगा के पढ़ते रहिए।